जय श्री राम। भक्तों, मैं रोज आपके सामने रामायण की कथा लाती हूँ। आप मेरी कथा को सुने। यदि मेरी कथा पसंद आए तो दीप ज्योति यूट्यूब चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब कथा की तरफ चलते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अगिन रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी को, राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद की आदि वानरों के समाज हैं। सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। श्री सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री जनक जगत माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी भक्तों के विपत्ति नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो बाड़ी और उसके अर्थ तथा जल और जल के लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीता जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अगिन भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मांड विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित गुणों का भंडार है, जो महामंत्र जिसे महेश्वर शिव जी के जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात तो भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं
और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप में एक रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने के लिए ये भक्ति रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य ये सुंदर गति